तो दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि थापर का काउंसलिंग चल रहा है तो इसमें क्या आपका फी स्ट्रक्चर होगा, हर एक अलग अलग ब्रांच के लिए क्या ट्यूशन फी वेवियर स्कीम है, किन लोगों को कम फी लगेगा, क्या आपका स्कॉलरशिप बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट कब तक आप रिफंड ले सकते हैं और कितना रिफंड मिलेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें ताकि अगले साल भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो है फी स्ट्रक्चर का 23,80,000 आपका CAC और COE CSBS ENC ये सब ब्रांच अगर ले रहे हैं तो इसका जो पर ईयर आपका जो इंस्टॉलमेंट बनेगा पर सेमेस्टर एक्चुअली 2,97,500, उसमें से 2,29,500 आपका ट्यूशन फी है, 57,000 डेवलपमेंट फी, अदर फी 11,000। इसी तरह से बाकी ब्रांचेज का भी आप देख सकते हैं साइड वाइज, अलग अलग ब्रांच का थोड़ा कम हुआ है, उसका ब्रांच का नाम का डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, एब्रिविएशन जो यूज हुआ है। और उसके बाद आपका जो फी वेवियर स्कीम है वो सिर्फ CIE BME CHE LE EIC MEE MEC ब्रांच के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि अगर 80% से ज़्यादा आपका स्कोर है PCM में तो आप 30% ट्यूशन फी वेवियर हो जाएंगे, 30% आपका ट्यूशन फी वेव हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर 75 से ज़्यादा है बट 80 से कम तो 20% आपका हो जाएगा। और ये आपको पाने के लिए हर सेमेस्टर में अगर आपको चाहिए तो आपको 8.5 CGPA मेंटेन करना पड़ेगा आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, 8.5 CGPA। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये USD में NRI स्टूडेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर में दिया गया है। और इसके बाद आप हॉस्टल फी का बात करें तो सबसे कम 32,600, जिसमें कि 4 शेयरिंग नॉन AC होगा, कोई भी AC नहीं। अगर आप सबसे महंगा वाला में जाना चाहते हैं 75,000 1 शेयरिंग AC अटैच टॉयलेट, उधर सबसे सस्ता वाला में कॉमन वॉशरूम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ अटैच टॉयलेट कॉमन वॉशरूम सब दिया गया है डिटेल, AC नॉन AC। फिर आप अगर वो था आपका पटियाला कैंपस का, डेराबसाई कैंपस का अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया 37,000 49,000 26,000 34,000 अलग अलग तरह के रूम के लिए। मेस फी जो है 24,800 24,000 आपका अलग अलग कैंपस दोनों के लिए, डेराबसाई और पटियाला के लिए रिस्पेक्टिवली। और तो ये हो गया आपका फ़ी के बारे में। चलिए बात करते हैं अब रिफंड पॉलिसी के बारे में। तो अगर 11 सितंबर 2024 से पहले आप रिफंड मांगते हैं, हर साल यही रहता है सितंबर तक, क्योंकि ये UGC गाइडलाइन के तहत ही आपका रिफंड होता है। तो 1,000 डिडक्ट करके जो कि प्रोसेसिंग फ़ी होता है उसको डिडक्ट करके आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आप 11 से बाद जाते हैं तो कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हॉस्टल का। तो अगर आप क्लास स्टार्ट मान लो 1 अगस्त से हो रहा है तो अगर 1 सितंबर से पहले मांग लिए तो 75% हॉस्टल और मेस फी दोनों में से रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप उसके बाद जाते हैं बट 8 वीक के अंदर तो 50%, उसके भी बाद जाते हैं 8 वीक के बाद तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं किया जाएगा। ये हो गया आपका रिफंड पॉलिसी। अब बात करते हैं कि अब मेरिट जो है, मेरिट पे स्कॉलरशिप कितना है। तो पहला स्कॉलरशिप है अगर आपका 95% प्लस है 10+2 में, फर्स्ट 50 स्टूडेंट रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ एयर ऑफ, मतलब 50 जो टॉप 50 रैंक वाले, 50वां रैंक नहीं मतलब जितने भी थापर में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, मान लो सबसे बेस्ट स्टूडेंट जो थापर में जा रहा है उसका रैंक 7,000 है, फिर 7,500 है, 7,800 है, इस तरह से जो 50 टॉप वाले स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ पे दिया जाएगा। और मिनिमम 8.5 CGPA आपको ये करना पड़ेगा हर सेमेस्टर में स्कोर, तभी आपका हर सेमेस्टर में ये कंप्लीट मेरिट स्कॉलरशिप मिलता रहेगा, जिसमें कि ट्यूशन फी प्लस DF वेव ऑफ हो जाएगा पूरी तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग, इसमें 60 स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फी वेव होगा, फिर यहाँ पे 240 ट्यूशन फी का आधा मतलब 50% आपको ये दिया जाएगा स्कॉलरशिप। तो अलग अलग दिया गया है, आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए थापर यूनिवर्सिटी के लिए कि कैसे हम एडमिशन इसमें प्रोसीजर करें, एडमिशन ले या ना लें क्योंकि लोअर ब्रांच मिल रहा है या फिर अच्छा मिल रहा है तो और भी अलग कॉलेज है मेरे लिए, और क्या क्या मिल सकता है आने वाले राउंड में, मेरे को वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारे चीज़ों के लिए आप हेल्प ले सकते हैं मेरे से। कंप्लीट गाइडेंस एक नॉमिनल चार्ज लगेगा, उसके बाद अभी से लेकर एडमिशन तक हम आपको गाइड करेंगे। तो उसके लिए डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया और स्क्रीन पे भी चेक कर पा रहे होंगे आप। ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप का। तो अब बात करते हैं कि अगर रिफंड लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो विड्रॉल फॉर्म ये फिल करके आपको उनको मेल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बैंक डिटेल ये वो सब देना है जिसमें कि आपका रिफंड आएगा, और एक कैंसिल चेक भी। तो यहाँ पे सारा कुछ देना है अलॉन्ग विथ फी रिसिप्ट, जो भी आप फी पे किए उसका रिसिप्ट और कैंसिल चेक, ताकि वो वेरीफाई करें और admission@thapar.edu पे आपको मेल कर देना है ताकि आपको रिफंड मिल जाएगा। ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थापर यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी, ट्यूशन फ़ी, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट कि रिफ़ंड कैसे ले सकते हैं और कब तक ले सकते हैं। ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन।
तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारा अपडेट सही समय पे मिलते रहे। थैंक यू। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या-क्या प्रोवाइड करेंगे हम और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा। इससे कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेके जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेके एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए दोसा, सीएसएबी, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, एमएससी, सीटी, बीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के, ए जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।